हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें चैप्टर आपका कौन सा होने वाला है तो देख लीजिए। काव्यखंड का चैप्टर जो है आपका 8वां होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले जो है जितना भी 7वां चैप्टर था उन सभी का जो है क्वेश्चन आंसर, उन सभी चैप्टर का पूरा डिटेल में सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमने आपको पूरा चैप्टर को क्या किया है, पढ़कर समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा हो गया है। उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को भी हमने आपको पढ़ा दिया, और उसका जितना भी सब्जेक्टिव था उन सभी को हमने पढ़ा दिया। तो अब है बारी इसकी, जिसका चैप्टर का नाम क्या है तो देख लीजिए। चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसके कवि कौन है तो कवि इनके हैं कुंवर नारायण जी, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में भी जिस तरह से इससे पहले जितना भी 7 चैप्टर था उन सभी चैप्टर में आपको हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले कवि परिचय के बारे में पढ़ाया। और कवि परिचय के बारे में जैसे ही समझ में आया उसके बाद हमने आपको पूरा कहानी समझा दिया, ठीक है। कहानी तो है नहीं, ये तो कविता है, ठीक है, बट कहानी भी है। आपको हमने कहानी पढ़ाया था, पता है ना, कौन सा वाला, वो इंजीनियर था ना। तो उसी प्रकार से, या मान लीजिए जाति प्रथा जो था उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। तो उधर से जब काव्यखंड यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे गद्यखंड में। और गद्यखंड में जो है पूरा कहानी है। उसके बाद एक वर्णिका भी चैप्टर है, आपको पता है, उसमें भी पूरा कहानी है। तो वो भी पढ़ने में हमें मज़ा आएगा। फिलहाल देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक वृक्ष की हत्या, तो हमने भी अपने कोशिश किया है, ठीक है। बट कोशिश करने वाली को आपको पता है ना, कभी हार नहीं होती। तो हमने अपने तरीके से कोशिश किया एक वृक्ष को बनाया जाए, ठीक है। और इसी के बारे में कभी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कवि परिचय के बारे में जानना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इन सभी क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय, ठीक है। तो कवि परिचय में आप देखिए क्या है। सबसे पहला है कि कुंवर नारायण जी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इस चैप्टर के कवि कौन है। कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए एक वृक्ष हत्या के कवि कौन है। तो आपको ये भी चैप्टर याद रखना जरूरी है। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कवि परिचय के बारे में। बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बना, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी, तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी से। आगे है कि उन्होंने कविता के अलावा चित्रण, परख, लेख, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रहा है। देखिए इसके अलावे जो है उन्होंने क्या किया है, नाटक भी लिखा है, सिनेमा भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, लेख भी लिखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी देना, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा किसी को समय देना, तो वो कविता लिखने में ही सबसे ज़्यादा समय बिताते थे। यानी प्रमुख रहा है, मुख्य रहा है, मतलब कुछ हो या ना हो कविता या कहानी, मतलब कविता जो है होनी ही चाहिए। आगे है कि उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह। देखिए कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चक्रव्यूह किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये रचना जो है कुंवर नारायण की है। किसकी है? कुंवर नारायण की। आगे है परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी है। और उसके बाद प्रबंधन काव्य है कि आंकड़ों के आसपास, कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है जो इस प्रकार है, ठीक है। समीक्षा के बाद है मेरे साक्षात्कार और साक्षात्कार इत्यादि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुंवर नारायण को जो है अनेक पुरस्कार और सम्मान क्या हुआ है, प्राप्त हो चुका है। जिसमें देखिए कौन कौन सा मिला हुआ है। पहला है जो इस प्रकार है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण को। दूसरा कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान इत्यादि पुरस्कार जो है इनको क्या है, प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे है कि कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि थे। यानी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कुंवर नारायण जी किस प्रकार के कवि थे, तो आपको हमेशा याद रखना है यह कुंवर नारायण जी जो है नगर संवेदना के कवि थे। किसके थे? नगर संवेदना के कवि थे। अगला है कि विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, मतलब उनके जैसा जो है ना इस समय में कोई भी नहीं था। आगे है पर व्यक्तिगत और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होती है। आज का समय और
उसकी यांत्रिक जिस तरह से सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसके अपने लपेट में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है। यानी जिस प्रकार से कोई कवि लिखते थे तो उनकी कविता पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद ये जो है ना आगे नहीं चल सकता है, लेकिन कुंवर नारायण जहाँ से इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ से ये लिखना ही शुरू करते थे। ठीक है, समझ रहे हो ना, कितने क्या बोल सकते हो आप, कवि थे कितना पावरफुल। मतलब जहाँ से इंसान की सोच खत्म होगी वहाँ से इनकी सोच क्या होती थी, शुरू होती थी। आगे है कि हाँ, आज का समय साथ ही यांत्रिक जिस तरह से सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसके अपने लपेट में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खेलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंधन काव्य का स्थान लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसी प्रबंध रचकर भरपूर प्रतिष्ठा पाई थी। यानी पहले कवि जो थे कविता लिखते थे वो बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे, ठीक है, लेकिन जब कुंवर नारायण जी ने कविता लिखा और उसमें उस समय इन्होंने बहुत ही छोटे से वाक्य में बहुत सारी चीज़ों को दर्शा दिया, तब इन्हें जो है भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी। यानी सबसे ज़्यादा मानने वाला या सबसे ज़्यादा जानने वाला इनको व्यक्ति माना गया था। आगे है कि उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीनपन और वैचारिकता धंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन, ठीक है, इनकी कविता में कोई भी आपको उलझन देखने को नहीं मिलेगा। पूरा मस्त पढ़िएगा, तुरंत आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यही इनमें क्या थी, खासियत थी, जिसके कारण इन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिल रहा था उस समय के लिए। आगे है कि भाषा और विषय की विविधता की उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी है। यानी यथार्थ के बारे में भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पता था और उसके बाद जो है उनमें सौंदर्य, सहज सौंदर्य थी। यानी किसी भी चीज़ को जो है ना सही से समझने की या किसी को समझाने की इच्छा थी। आगे है कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने, यहाँ पे देख लीजिए हमने एक वृक्ष को बना दिया है, इसी को जो है ना तुरंत काटने के बाद, इसी के काटने के बहाने से जो है कवि क्या कर रहे हैं, एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यथा को अभिव्यक्त करती है। यह कविता आज के संयम ही अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेखन है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन्हीं दिनों से संकलित है। क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी कविता कहाँ से संग्रहित है, तो याद रखिएगा इन्हीं दिनों से, ठीक है। असल में अगर हम बात करें तो इस कविता में आपको पहले की बता दिया गया कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने कवि क्या कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं अपने वाक्य के द्वारा। लेकिन हम आपको बताएं तो ये जो है ना इनके घर के दरवाजे पर हमेशा एक वृक्ष रहता था, ठीक है, जिसे वो जब चाहते थे आते थे और उसे देखकर चले जाते थे। तो हुआ यूँ कि एक बार जब वो लौटे थे ना बाहर से कहीं से, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था वो अब नहीं है, ठीक है। तो उसी को बचाने की बात करते हुए मनुष्य को भी बचाने की बात किए थे, ठीक है। हम आपको ऐसे बोलेंगे तो आपको लगेगा क्या चीज़ जो है ना सर जी झूठे भाषण दे रहे हैं, ठीक है, चुपचाप कविता पढ़ाइए ना। तो भाई पढ़ा रहे हैं और इसी कविता में आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। बोल रहा है एक वृक्ष की हत्या, मतलब जब एक वृक्ष को हम काट देते हैं तो क्या क्या होती है, ठीक है। कभी सबसे पहले उस वृक्ष में क्या क्या था उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद इसका अंत के बारे में बताते हैं। पहला है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। मतलब जब वह कहीं से आ रहे थे या कहीं से आए थे तब वह देखे थे कि जो घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था वो अब नहीं है। मतलब इस बेचारे पेड़ को क्या किया गया है, काट दिया गया है। क्या किया गया, काट दिया गया है। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, ठीक है। मतलब वो जब भी आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि यह एक बूढ़ा चौकीदार है जो घर के दरवाजे पर, यानी मेरे घर के दरवाजे पर हमेशा क्या रहता है, तैनात रहता है। आगे है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वहीं सख्त जान। इसका चमड़ा जो था ये क्या था, बहुत ही पुराना था, लेकिन इसमें जान क्या थी, बहुत ही सख्त थी, बहुत ही मजबूत जान थी। आगे है कि झुर्रियाँ खुरदार तना मैला कुचैला। आपको पता है झुर्रियाँ जो है बहुत ही क्या होता है, खुरदार होती है, उसकी तना मैला कुचैला था, यानी उस पर हमेशा धूल मिट्टी पड़ते रहता था। आगे है कि राइफल की एक सूखी डाल
एक पगड़ी सी फूल पत्ती। अब देखो इसकी जो एक डाल थी ना वो एकदम मस्त लग रही थी, क्या चीज़ की, राइफल है, ठीक है, एक प्रकार का राइफल की तरह लग रहा था, तो इसलिए कवि बोल रहे हैं कि इसकी एक डाल जो थी क्या है, एक राइफल की तरह लग रही थी। आगे है कि एक पगड़ी फूल पत्ती की, यानी आप जो इस वृक्ष में ऊपर से फूल पत्ती देख रहे हो ना, ये इस किस प्रकार के लग रहा था, तो एक प्रकार का वह जो है पगड़ी टाइप का लग रहा था। आगे है कि पाँवों में फटा पुराना जूता, यानी आप जो यहाँ पे मोटा मोटा सिर जो निकला हुआ देख रहे हो ना, यह एक प्रकार का कवि बोलते हैं कि यह फटा पुराना जो है ना एक प्रकार का क्या है, जूता है। क्या है, जूता है। चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता, यानी किसी तरह से हिल रहा है, आंधी आने पर यह हिल रहा है, लेकिन हिलने के बाद भी बेचारा जो है ना तनिक भी इधर न उधर नहीं होता है, ठीक है, हमेशा अपने बल पे जो है क्या होता था, खड़ा रहता था। आगे है कि धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, मतलब इस पे कितना भी धूप पड़े इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे कितना भी गर्मी पड़े इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमेशा यह अपनी खाकी वर्दी में, मतलब हमेशा जो है ना घर के दरवाजे पर बेचारा हमेशा तैनात रहता था, ठीक है। आगे है दूर से ही ललकारता कौन, यानी जब कभी आते थे तो कभी को लगता था कि हमें वो वृक्ष जो है ना दूर से ही ललकार कर क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन, तब देखो कभी क्या जवाब देते हैं, तो मैं जवाब देता दोस्त, ठीक है। जब कवि को लगता था कि वो हमें दूर से ललकार कर पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो कभी प्यार से और सम्मान से क्या बोलते थे, मैं तुम्हारा दोस्त, या कभी जवाब देते थे क्या चीज, दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और जब यह जवाब दे देते थे उसके बाद उसी की ठंडी छाँव में आराम से बैठकर थोड़ी देर क्या करते थे, आराम कर लेते थे। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, बोल रहे हैं दरअसल जो है ना जब से यह वृक्ष लगा था उसी समय से कहीं ना कहीं इसको काटने के लिए कोई मेरा एक जानी दुश्मन जो था क्या था, मेरे लिए यहाँ पर तैयार रहता था, ठीक है। और वह जानी दुश्मन क्या किया पता है आपको, उसने इस वृक्ष को काट दिया, ठीक है। तो इसलिए कभी बोल रहे हैं शुरू से जो है ना इस देश में कहीं ना कहीं कोई मेरे लिए क्या था, इस वृक्ष के लिए एक कोई जानी दुश्मन था। आगे है कि घर को बचाना है लुटेरों से, यानी जो लुटेरे होते हैं वो घर को क्या करते हैं, लूट लेते हैं, इसलिए कभी बोल रहे हैं कि हमारे घर को बचाना है किससे, लुटेरों से बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से, यानी शहर में जो है ना एक नादिर रहता था, उसी नादिर से, या मान लो एक गुंडा का गैंग रहता था, ठीक है, उससे बचाना है किसको, शहर मतलब नादिरों से। आगे है देश को बचाना है देश के दुश्मने से, आपको पता है कि हमारे देश के भी बहुत सारे क्या है, दुश्मन हैं, जिससे हमें क्या करना है, बचाना है अपने देश को। तो इसलिए कभी भी बोल रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, नादिरों से, और देश को बचाना है किससे, देश के दुश्मनों से। आगे है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, आपको पता है कि जिस प्रकार से अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, आने वाले दिन में जितना भी हमारा नदी दिख रहा है ना वो सब एक दिन आगे आने वाले दिन में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर वह क्या बन जाएगा एक प्रकार का, तो यह एक प्रकार का नाला का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी बोल रहे हैं कि बचाना है हमें नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। आप जितना भी हवा ले रहे हो आपको पता है कि हम जीवित हैं किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण हम लोग के द्वारा फैला जा रहा है या फैलाया द्वारा जा रहा है, उसमें आने वाले दिन में जितना भी ऑक्सीजन है वह एक दिन जो है धुआं का रूप ले लेगा, मतलब पूरी तरह से वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है खाने को बचाना है जहर हो जाने से, आपको पता है ना अभी खाना एक प्रकार का जहर हो गया है, क्योंकि उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ज़माने में आप देखते होंगे इंसान जो है ना बहुत बड़ा बड़ा होता था, अभी देख लो, ठीक है, अभी बहुत ही छोटा छोटा इंसान होता था, क्यों, वो दवाई के कारण, केमिकल के कारण, वो केमिकल अंदर में दे दिया जाता है और उसके बाद हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। आप देख रहे हो कितना, जो इंसान पहले 1 कट्ठा पे यूरिया देता था अब मतलब 3-3 केजी दे देता है 1 कट्ठा में, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब भले ही आपका वृक्ष ज़्यादा हो गया, उसमें पौधा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट्स निकला था सब तो वो वृक्ष ही खींचा ना। तो जब वृक्ष खींचा है तो भाई आपको पता है कि आपके शरीर में जाएगा, और आपके शरीर में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाएगा ही। तो इसलिए कभी बोल रहे हैं कि खाने को भी किससे बचाना है, हमें जहर हो जाने से बचाना है। अगला है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, यानी जितना भी अभी आपको जंगल दिख रहा है और वह जंगल जो है जिस तरह से उसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो कभी बोल रहे हैं कि जंगल को भी हमें बचाना है, क्या हो जाने से, तो मरुस्थल हो जाने से। अगला है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और एक समय ऐसा आएगा जो मनुष्य जितना भी है वो सब क्या हो जाएगा,
कहीं ना कहीं जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका कहानी, लेकिन हम फिर से एक बार आपको पूरी तरह से पढ़ के समझा देते हैं। यहाँ पे रुक रुक के पढ़े थे, अब एक बार पढ़ते जाते हैं, बोलते जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, मतलब इस बार जब कवि आए थे तो वह घर के दरवाजे पर नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियाँ, खुरदरा और मैला कुचैला। राइफल सी उसकी एक सूखी डाली, एक पगड़ी फूल पत्ती वाली, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। मतलब कितनी तरह हिल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा अपने दम पर क्या करता था, तैनात रहता था हमेशा। आगे है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता क्या चीज, दोस्त। ठीक है, आगे है कि और पल भर के बैठ जाता मैं उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। आगे है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है नदियों को क्या हो जाने से, नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ठीक है, तो यही था आपका पूरा क्या चीज़, कविता। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपको इस कविता में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप क्या एक काम करिए, इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके और फिर से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आपको जैसे बताया कि जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि कवि का जन्म जो है 19 सितंबर कब हुआ था, 19 सितंबर 1900 कितना 27 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो लखनऊ, लखनऊ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भले आपको ये दिख ना रहा हो, लेकिन आपके पास जो किताब होगा ना, उस किताब में आप देखते रहिए। हमने क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा सा लिख दिए। ठीक है, आपको पता है कि इसी में एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़। आगे है कि इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी। तो हमने आपको जस्ट पढ़ाया है कि 1950 ईस्वी से इन्होंने कविता लिखने की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। अगला है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो आपको पता है कि ये कब किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। आगे है कि कवि को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, कुमार आश्वासन पुरस्कार प्राप्त है, व्यास सम्मान प्राप्त है, प्रेमचंद्र पुरस्कार प्राप्त है, लोहिया सम्मान है, कबीर सम्मान है। ठीक है, तो आपको साहित्य अकादमी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण को। इसके अलावा बहुत सारे कवि हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको देखा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नगर नगर संवेदना के कवि कौन है। तो आपको याद रखना है कि कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। अगला है कि कविता में किसकी चर्चा की गई है। तो आपको पता है कि तुरंत काटे गए पेड़ की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, तुरंत काटे गए पेड़ की। प्रस्तुत कविता कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि प्रस्तुत कविता जो है इन दिनों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। अगला है कि दूर से ही ललकारता कौन। तो आपको पता है कि वृक्ष दूर से ही ललकार कर पूछ रहा था कि कौन है। घर को बचाना है किससे, तो घर के लुटेरों से बचाना है। किससे बचाना है, लुटेरों से। आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, लुटेरों से। अगला है कि शहर को बचाना है किससे, तो शहर को हमें बचाना है नादिरों से। किससे बचाना है, नादिरों से बचाना है। ठीक है, और देश को बचाना है किससे, तो देश के दुश्मनों से। अगला है कि नदी को बचाना है क्या हो जाने से, तो नाला हो जाने से। उसके बाद है हवा को बचाना है किससे, तो धुआं हो जाने से। ठीक है, अगला है खाने को बचाना है क्या हो जाने से, तो जहर हो जाने से। जंगल को बचाना है क्या हो जाने से, तो मरुस्थल हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से। और उसके बाद है मनुष्य को बचाना है क्या हो जाने से, तो जंगल हो जाने से। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है छूटे हुए हैं, जैसे कि कभी वृक्ष के तना की तुलना किससे करता है। तो आपको पता है राइफल से। वृक्ष की पत्ती की तुलना
सॉरी उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कट गया था, इस कारण से जो है हम क्या किए थे तो बोल रहे थे, बट पता नहीं चला कि लाइट कट गया थे। जब देखे तो उसको तुरंत बंद किए। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे कि कभी वृक्ष के फूल पत्ती की तुलना किससे करता है, तो आपको पता है वो पगड़ी से करता था। और इसके जड़ की तुलना किससे करता है, तो फटा पुराना जूता से करता है। इसी प्रकार से इसका जो है वर्दी की तुलना किससे करता है, तो इसकी जो मोटी चमड़ी है इन सभी से इसकी तुलना करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका पूरा जो है इतना ही चैप्टर है और पूरा ख़त्म हो गया है। तो अब इसके तुरंत बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद इसके तुरंत बाद क्या आएगा, इसका सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।